तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जीत का गणित में। इस कार्यक्रम में हम लगातार जीत का गणित यानी कि जो हॉट सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उनमें कौन विजेता हो सकता है, इसका विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है और ये अनुमान हम लोग लगा रहे हैं और साथ ही साथ प्रतिशत के आधार पर भी अनुमान लगाया जा रहा है। देखा जाता है कि ये जो विद्वान हैं ये ऐसे वैसे विद्वान नहीं हैं, इन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया है, जनता की नब्ज जनता के बीच गए हैं और इनके विश्लेषण के आधार पर हम हॉट सीटों का गणित लगा रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो चलिए अगली जो सीट है वो है राजगढ़ सीट काफी हॉट सीट रही है। दिग्विजय सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं रोडमन लागर और दिग्विजय सिंह के बीच मुकाबला। अब हम अपने मेहमान की तरफ रुख करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं, मेहमानों की लिस्ट में एक और सितारे, एक और विद्वान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो हैं विनोद मिश्रा जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जो मेहमान हैं आपको बता दें, विनोद मिश्रा जी, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, प्रकाश पुंज पांडे जी, अब संजय यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और विनोद मिश्रा जी आप तो खुद हैं ही। तो स्वागत है। सीटों का विश्लेषण, आपकी राय हम लोग जानना चाह रहे हैं। क्योंकि आप अभी जुड़े हैं इसलिए हम आपको बता दें कि आपके अनुसार उस सीट पर कौन जीतेगा, बस यही अनुभव तो हम लेना चाहते हैं और अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, शुरुआत आपसे। जी राजगढ़ की जहां तक बात है, जी राजगढ़ की सीट, इस बार राजगढ़ की सीट पे भी बहुत अच्छी फाइट है और चूंकि दिग्विजय सिंह ने ये घोषित कर दिया है कि मेरे जीवन का ये अंतिम चुनाव है और चूंकि वो वहां राजघराने से आते हैं, उनके भाई भी वहां सांसद रह चुके हैं, खुद दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा जमीनी पकड़ रखने वाले नेता दिग्विजय सिंह ही हैं। मतलब ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि गांव गांव में जो है बाई नेम वो लोगों को जानते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और जो संगठन शक्ति दिग्विजय सिंह के पास है वो कांग्रेस में और किसी के पास नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि राजगढ़ जो लोकसभा सीट है वो फंसी हुई सीट है। निश्चित तौर पर वहां संघर्ष है और कोई भी जीत सकता है। तो इस सीट को आप फंसी हुई मान सकते हैं। इस सीट पर पूरा संघर्ष है, दोनों प्रत्याशी अपने आप में टक्कर दे रहे हैं और चूंकि रोडमल नागर जी जो है वो दिग्विजय सिंह के कद के नेता तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अमला उनके साथ जुड़ा हुआ है इस वजह से वो वजनदार हो जाते हैं और दिग्विजय सिंह जो खुद शख्सियत अपने आप में है वो खुद वजनदार शख्सियत है। इसलिए दोनों वजनदार प्रत्याशी होने की वजह से ये सीट फंसी हुई है जी, यही मेरा आकलन है। तो ये सीट फंसी हुई आप बता रहे हैं, आदित्य नारायण उपाध्याय जी सीट को फंसी हुई बता रहे हैं। अच्छी बात है। प्रकाश पुंज पांडे जी, आपकी क्या राय है जल्दी से सर। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अब विद्वानों की ही जरूरत है हमारे इस कार्यक्रम में, विद्वानों की राय के आधार पर हम सीटों का अनुमान लगा रहे हैं और आशा है कि लगातार 3 घंटे 4 घंटे आप हमारे साथ समय देंगे और मजा आएगा दर्शकों को भी और आपको भी। एक दूसरे का विश्लेषण और सीटों का विश्लेषण अपने अपने अनुभव के आधार पर हम लोग कर रहे हैं। प्रकाश पुंज पांडे जी, देखिए रोडमल नागर जो बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो उसके पहले भी 2 चुनाव जीत चुके हैं और अच्छी मार्जिन से जीत चुके हैं। पर देखने वाली बात है कि उसके सामने इस बार जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो एक बहुत बड़े कद के नेता है, बहुत पुराने नेता है। तो मुझे लगता है कि एक टफ चुनाव रहेगा और जिस प्रकार से एक सेंटिमेंटल कार्ड क्या दिग्विजय सिंह ने खेला है कि मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है, तो वो एक सिंपैथी वोट कलेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में
बहुत बड़े पद पे नहीं रहे हैं दिग्विजय सिंह, और उसके कारण एक जो युवा है, युवाओं से दूर होते गए हैं। तो मुझे लगता है कि पुराने लोग तो उनको सपोर्ट करेंगे, पर जो ये युवा वोटर्स है, इस बार जो डिसीजन फैक्टर है, वो जो डिसीजन मेकिंग है वो युवाओं के हाथ में है। तो युवा वोटर की अगर करें तो मुझे थोड़ा सा यहाँ भी बेनिफिट आउट डाउट बीजेपी को दिख रहा है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में मार्जिन बहुत अच्छी थी, लगभग 60% के आसपास वोटिंग शेयर था। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी को प्लस पॉइंट है। लेकिन हाँ, एक पुराना चेहरा, बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, उसके हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा फाइट टफ है। लेकिन बीजेपी के पाले में सीट, टफ फाइट बीजेपी के पाले में सीट। विनोद मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, आपका आकलन क्या कहता है जल्दी से सर? देखिए, मेरा आकलन तो ये कहता है कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह उस क्षेत्र से हैं और प्रदेश और देश में उनका काफी नाम है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां की जनता जो है अपने नेता दिग्विजय सिंह राजा साहब को खोना नहीं चाहेगी एक नेतृत्व के रूप में। तो जितनी मेहनत उन्होंने की है और जिस ढंग से उन्होंने इसे अपना अंतिम चुनाव बताया है, तो हो सकता है दिग्विजय सिंह चुनाव वहां से जीत सकते हैं। तो दिग्विजय सिंह चुनाव यहां से जीत सकते हैं, यानी कांग्रेस की सीट आप कांग्रेस को दे रहे हैं। चलिए ठीक है, राजेश जौहरी जी, हम आपके पास आएंगे, अपनी राय जी। देखिए, जहां तक राजगढ़ सीट का सवाल है, उसमें कहीं ना कहीं ये स्थिति है कि रोडमल नागर जी का कद छोटा हो सकता है और दिग्विजय सिंह जी का कद बड़ा हो सकता है। तो लेकिन बीजेपी के साथ क्या है, बीजेपी अकेली चुनाव नहीं लड़ती, बीजेपी के साथ में आरएसएस रहता है। आरएसएस बहुत जबरदस्त कैडर है, हर गांव में और गांव के भी हर मोहल्ले में वो कैडर मौजूद रहता है और समर्पित भाव से काम करता है वो कैडर। ये जो है रोडमल नागर जैसे नेताओं की या प्रत्याशियों की ताकत है। दिग्विजय सिंह जी का कद इतना बड़ा है और कई बार बड़ा कद होना ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि बड़े कद जब इतने सालों से 10 साल मुख्यमंत्री रहे, वो दिग्विजय सिंह जी बहुत ही अच्छे नेता हैं, बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं और 10 साल मुख्यमंत्री रहे, इतने साल महासचिव रहे, इतना लंबा समय उन्होंने पॉलिटिक्स में निकाला है। तो होता क्या है, देखिए, जो 5-7 लोग जो किचन कैबिनेट के लोग होते हैं हमारे साथ में, नेताओं के साथ में जो होते हैं, बड़े नेताओं के साथ में, उनके कारण उनका बहुत नुकसान हो जाता है उनके खुद के क्षेत्र में, क्योंकि वो 5-7 लोग किसी और को आगे आने ही नहीं देते हैं, किसी और का कोई काम होने ही नहीं देते हैं। तो वो जो नुकसान है, देखिए, भाजपा में तो संगठन मंत्री होता है, विधायक ने नहीं सुना, सांसद ने नहीं सुना, तो संगठन मंत्री के पास चले गए। कांग्रेस में किसके पास जाओगे आप? कांग्रेस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ा होना ही और इतना देशव्यापी नेता होना ही उनके लिए ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। और रोडमल नागर के लिए वही चीज फायदेमंद हो सकती है कि हर आदमी उनको ये कह रहा है साधारण कार्यकर्ता है, भले ही चुनाव जीत चुके हैं पहले, लेकिन दिग्विजय सिंह के मुकाबले में उनका कद बहुत छोटा है। पर अब तीसरी बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी पहली बार उन्होंने इस दौरान कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो वो जनरली दे देते थे धर्म को लेकर, जिस कारण से उनका हमेशा विरोध होता रहा है और जिस कारण से वो हमेशा कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी खुद कहते हैं कि मुझे किसी सभा में मत बुलाओ, तुम्हारे वोट कट जाएंगे, कांग्रेस को ही बोलते हैं वो। तो ये उनका नुकसान इसलिए होता है कि उनके कई बार बयान इस तरह के हो जाते हैं, इतने ज्यादा जोश में आ जाते हैं वो बयान देते समय, कि उससे कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान होता है। तो ये तो तीनों फैक्टर्स को अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा का पलड़ा वहां पे भारी है और वहां पे जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीनी जो पत्रकार हैं, जो अपने साथ हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे बातचीत होती रहती है, वो भी यही कह रहे हैं कि केस इतना आसान नहीं है दिग्विजय सिंह जी के लिए जितना लोग सोच रहे हैं कि बहुत आसान है। तो रोडमल नागर कुछ बड़ा चमत्कार भी कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं, यानी कि बीजेपी, आपके अनुसार बीजेपी सीट ले जा रही है, ये मान लें हम। राजेश जौहरी जी, आपके आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। आपके अनुसार बीजेपी को सीट दे दें हम? जी राजेश जौहरी जी।
मुझे सुन पा रहे हैं जी, बीजेपी को दे सकते हैं। जी बिल्कुल 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 सुन पा रहे हैं संजय जी। जी संजय जी, ये सीट बीजेपी को दे सकते हैं। जी जी संजय जी अपना विश्लेषण जल्दी से। राजगढ़ लोकसभा जो क्षेत्र है ये दांगी बाहुल्य और ठाकुर बाहुल्य जो दिग्विजय सिंह जी से संबंधित समाज में ज्यादा है। एससी वोट भी वहाँ पे काफी, दलित वोट भी है। अब जैसे कहा गया कि ये रोडमल नागर जी बड़े नेता तो नहीं है, परंतु लंबे समय से सांसद हैं उस क्षेत्र में, और भाजपा का एक कैडर बेस बहुत बड़ा संगठन वहाँ काम कर रहा है मालवंचल में, जो कि राजगढ़ में उसको बड़ा अच्छा प्रभावी, वर्तमान में जो विधानसभा भी निकली है उसमें उस क्षेत्र से मैक्सिमम सीटें बीजेपी भी लेके गई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत है, परंतु ये कि दिग्विजय सिंह भी अपने आप में एक मध्य प्रदेश के बड़े नेता है, जो कि लगातार वो भी 15 साल 3 बार सीएम रहे, और कांग्रेस में सर्वोच्च नेता मध्य प्रदेश का अगर देखा जाए तो माना है, और उनका भी ये अंतिम चुनाव एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं यदि वो उन्होंने कनेक्टिंग किया मतदाताओं को कि एक बार, तो शायद अगर वो कनेक्शन इनका सही से जुड़ गया ग्राउंड लेवल पे मतदाताओं से। मैं अभी बीच में गया था क्षेत्र में, तो रात में भी लगातार उन्होंने लोगों के साथ मिलना जुलना, गांव में बैठना, प्रयास तो लगभग पूरा कर रहे हैं। परंतु वर्तमान स्थिति ऐसी कि भाजपा का कैडर बहुत, और जो उनका कार्यकर्ता वर्कर है बूथ लेवल पे, पन्ने लेवल पे, गांव लेवल पे इतना मजबूत संगठन है कि कांग्रेस टूट सी गई इस बीच में 10-15 साल में। कांग्रेस के पास लोग ही नहीं है काम करने वाले, वोट डलवाएगा कौन, और भाजपा उसमें जीत जाती है। तो ठीक है, दिग्विजय सिंह को जीतना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई तो चेहरा हो कांग्रेस से जो कम से कम लड़ाई लड़ सके लोकसभा के अंदर हाउस में। तो क्या दिग्विजय सिंह को आप जिता रहे हैं यहाँ से? हम तो चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह चुनाव जीते मध्य प्रदेश से। आपके चाहने से नहीं होगा। हाँ, परंतु ये विश्लेषण ये कह रहा है कि लड़ाई बराबर की है। आप ये नहीं सकते रोडमल नागर जी इजीली जीत जाएंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह क्षेत्र में एक बड़ा प्रभाव है और उनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है। मैं देखा हूँ लोगों से लगातार इतना संपर्क है। रोडमल नागर जी का जो संपर्क है, मैं अगर नेक टू नेक फाइट है, नेक टू नेक फाइट हो सकता है बिल्कुल कांग्रेस सीट जीतने की। तो आदित्य नारायण जी और आपका जो आकलन है हाफ का है, 50-50% का, तो हम अब जो है यहाँ पर हाफ लिख देते हैं। हमारे पास जो है 5 विद्वान हैं और 5 विश्लेषक हैं, और पांचों का अगर जो हम देखें तो आदित्य नारायण जी हाफ, संजय जी हाफ, लेकिन प्रकाश जी बीजेपी को दे रहे हैं, तो वहीं विनोद मिश्रा जी कांग्रेस को, और अगर जो देखा जाए राजेश जौहरी जी आप बीजेपी को दे रहे हैं। तो क्या किया जाए? हाफ को हाफ रहने देते हैं। बीजेपी यहां पर 2 विद्वानों की अगर जो देखें तो बीजेपी यहां पर आगे है, बीजेपी जीत रही है, रोडमल नागर जीत रहे हैं। लेकिन अब परसेंटेज पे आएंगे, परसेंटेज क्या कहता है जरा हम देख लें। हम अपने दर्शकों को प्रतिशत दिखाएंगे। ये प्रतिशत है 64.03% 2014 में, बीजेपी 59 कुछ, जबकि 2019 में देखिए 74.42% यहां पर मतदान हुआ था, लेकिन बीजेपी को 65.37% वोट मिले थे। हालांकि यहां पर अब बीजेपी से रोडमल नागर और कांग्रेस से दिग्विजय सिंह है। 76 कुछ प्रतिशत वोट हुए हैं। किसको कितना प्रतिशत मिलेगा? दिग्विजय सिंह बड़ा चेहरा है, और कांग्रेस 31.13% अगर जो 2019 में इसको वोट पाई है, तो कितना बढ़ जाएगा? तो कितना अनुमान लगाते हैं आप? आदित्य नारायण जी जल्दी से अनुमान लगाइए आप लगाइए पहले, सबसे पहले कि कितना प्रतिशत वोट दिग्विजय सिंह के कारण कांग्रेस का यहां बढ़ सकता है? अनुमान लगाना चाहते हैं जल्दी से। देखिए, इसका एग्जैक्ट अनुमान तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये चूंकि अब बराबरी का, जैसे यादव जी ने कहा कि ये बराबरी की टक्कर हो गई है, तो बराबरी की टक्कर हो गई है, इसका मतलब ये है कि लोगों का, दोनों जो जितने टोटल सकल वोट पड़े हैं उनका लगभग 50%, 1% से 2% से 1.5% से जीत हार हो सकती है यहाँ पर। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब मैं, चूंकि अब मैं किसी अपने विशेष कार्य से जाना चाहता हूँ, लेकिन इसमें मेरा ये कहना है कि जो बड़े चैनल्स और बड़ी एजेंसीज ने पोल किया है, इस पोल से ज्यादा हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग टारगेट डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस मुझे लगता है कि
ज्यादा माने रखता है, प्रभावकारी है, रिजल्ट के ज्यादा करीब होगा जी। और जो बड़े चैनल्स ने जो पोल किया है उस पोल में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुझे पूरी तरह से मैनिपुलेशन लगता है, और मैनिपुलेशन यदि किया गया नहीं भी होगा तो निश्चित तौर पर लंबे समय से जो आर्थिक और दूसरे तरीके से सपोर्ट किया जाता है या किसी तरीके से प्रभावित होकर के किया जाता है, उसका प्रभाव उस पर नजर आता है मुझे निश्चित तौर पर। मध्य प्रदेश का यदि मध्य प्रदेश की आज हम चर्चा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो ज्यादातर जो है एग्जिट पोल आए, उस एग्जिट पोल में या तो पूरी 29 सीटें या 28 सीट दी गई हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, हम सब जानते हैं कि ये 26 और 27 सीट का आंकड़ा भाजपा के लिए हो सकता है और 2 या 3 सीट का कांग्रेस के लिए हो सकता है। जी बिल्कुल। तो जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, हम मध्य प्रदेश बैठे हुए हैं, हम अपने अनुभव से ये जानते हैं, तो निश्चित तौर पर सकल रूप से पूरे देश की यदि बात की जाए तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आंकड़े बताए जा रहे हैं जमीनी स्तर पर वो आंकड़े रिजल्ट में परिवर्तित नहीं होंगे, ये मेरा विश्वास है। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए जी, और अपना समय देने के लिए। लेकिन अन्य मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। प्रकाश पुंज पांडे जी, प्रकाश पुंज पांडे जी, क्या लगता है कि आपको कि कितने प्रतिशत, 30% तो वोट मिले हैं इनको राजगढ़ में, कितने प्रतिशत आप बढ़ा रहे हैं? आप तो बढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि दिग्विजय सिंह के आने के बाद वोटिंग परसेंटेज कम हो जाए। अच्छा, ये भी बात है। ये भी बात है क्योंकि नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है संगठन में, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है असंतोष का कि वही पुराने लोगों को अगर आप थोपते रहेंगे, भाई हो गया, बहुत साल राज कर लिए, इतना क्या क्या नहीं बने, राज्यसभा, लोकसभा, मुख्यमंत्री सब बन गए, तो क्या ये एक नए जो युवा वर्ग है उसमें एक ये भी कैलकुलेशन है कि भाई क्या आप उन्हीं को बार बार थोपते रहेंगे? तो वो ऐसा ना हो जाए कि दिग्विजय सिंह के आने के बाद ये बहुत इजी गोइंग सीट हो जाए और जो मिलने वाला था वो भी कम हो जाए। तो ये सीट बीजेपी के पास जा रही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और दिग्विजय सिंह को हराने के लिए संघ और बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई हुई है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये मतलब कोई चांस ही नहीं है कि बीजेपी यहां से किसी भी एंगल से लूज करेगी। और कोई देखिए, वंस अपॉन अ टाइम आई वाज अ किंग, वो राजाओं का दौर चला गया, अब ये युवाओं का वोटिंग है। युवा ट्रेडिशनल वोटिंग कभी नहीं करते हैं, युवाओं का माइंडसेट अलग रहता है, उनके लॉजिक अलग रहते हैं, उनके लॉजिक से आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इस बार का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, आप समझिएगा। साइलेंट वोटर जो होता है वो कभी भी अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करता है, वो नेता के सामने जरूर जाके हंसते खेलते मिलेगा, बट एट द टाइम ऑफ वोटिंग उसका दिमाग में जो चलेगा वही करेगा। मुझे लगता है ये एक युवाओं के हिसाब से देखूं तो दिग्विजय सिंह का आना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसान भी हो सकता है। जी राजेश जौहरी, माफ कीजिएगा, विनोद जी प्रतिशत कितना बढ़ सकता है, कितना प्रतिशत बढ़ सकता है जल्दी से सर? देखिए, प्रतिशत तो बढ़ेगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि अन्य कैंडिडेट की अपेक्षा मतदान प्रतिशत उनके पक्ष में बढ़ेगा और वो मुझे लगता है कि वो जीत हासिल करेंगे। जी, जीत हासिल करेंगे, मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। क्या 20% भी बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान है आपका? बढ़ सकता है। ओके। जब नया कैंडिडेट और अनुभवी और क्षेत्र का दमदार कैंडिडेट होता है तो प्रतिशत तो 20-25% भी बढ़ सकता है, बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल, कई सीटों पर बढ़े भी हैं इससे पहले भी। राजेश जौहरी जी, क्या लगता है कि आपको 20% जो है वो बढ़ जाएगा दिग्विजय सिंह जी के आने से मतदान? देखिए, भाजपा का जो वोटर्स है ना, हाँ, वो बहुत कम ऐसा होता है कि इधर उधर हो जाए, 1-2% ऊपर नीचे हो जाए, चाहे जाति हो चाहे कुछ हो, क्योंकि जनरली भाजपा इस तरह से कोशिश करती है, इस तरह से उसका कैडर होता है कि वो जाति से ऊपर चलता है, फिर डांगी हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1-2% अगर ऊपर नीचे होता है तो भी उससे जीत हार में अंतर नहीं आ रहा है। आप अगर परसेंटेज को देखिए साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अगर हम इसको देखते हैं
क्योंकि वो जो पिछला परसेंटेज था जो रोडमल नागर का और कांग्रेस का जो दोनों को मिला था, और अब 4% उससे और जो बढ़ा है टोटल परसेंटेज, वो 4% पूरा भी अगर दिग्विजय सिंह जी को चला जाता है तो भी जीतने के चांस नहीं बन रहे हैं। आप उसको खुद ही आप आंकड़ों में देखिए, जो आपने भी टेबल दिखाया, जो आपने एनालिसिस दिखाया, उसमें उसके बावजूद भी जीतने के चांस नहीं बन रहे हैं। और ये 4 तारीख को बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट होगा ये, जिनको भी ये लग रहा है, क्योंकि देखिए लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि इस समय स्थिति ये है कि आदमी कैंडिडेट नहीं देख रहा है, आदमी देख रहा है मोदी को जिताना है, मोदी को 400 पार कराना है। तो उस समय कई बार सारी चीजें छोटी हो जाती हैं अगर मोदी को जिताने की बात आती है। और वही जो संघ के लोग जब जाते हैं, घर घर जा रहे हैं बताने के लिए, जो जन जागरण अभियान चलाया उन्होंने, लोक जागरण अभियान, तो उसमें हमने खुद देखा है कि उन्होंने कहा नहीं, आपको कैंडिडेट नहीं देखना है, आपको तो मोदी को देखना है। तो आपको 370 आपकी हटाई, आपका राम मंदिर बनाया, आपका कॉमन सिविल कोड लाएंगे, वो बचा हुआ हिस्सा जो है वो काम करेंगे, तो इसलिए आपको मोदी के हाथ मजबूत करने हैं। तो इसमें फिर रोडमल नागर भी गौण हो जाते हैं। और परसेंटेज आपको बताएं, परसेंटेज बीजेपी का कम होने का चांस नहीं दिख रहा है। कांग्रेस का अगर 4% ही बढ़ भी गया है तो भी कोई रिजल्ट पे अंतर नहीं आएगा। जी, रिजल्ट पे अंतर नहीं आएगा। जी संजय जी, जल्दी से क्योंकि दूसरी सीट पर भी जाना है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, जोरी जी बोले कि असर नहीं पड़ता, मैं तो कह रहा हूं कि जिन सीटों पे कांग्रेस हार रही है 543 पे, तो वहां पे क्या लोग नहीं चाहते मोदी जी पीएम बने? ये कौन सा बात हो गया कि बड़ा समझदार है, अक्लमंद है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, क्या है ये? ऐसा कुछ नहीं होता। सारा कुछ होता है, लोग बड़े बड़े चुनाव हारते हैं, इंदिरा गांधी चुनाव हारी है, अटल बिहारी हारे, आपका तो कहना समझ में नहीं आया मुझे। दिग्विजय सिंह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, राजनीति का आपसे परिपक्व नेता इस समय देश में, कांग्रेस में। और मैं दावा कर रहा हूँ, 5 लाख से हारे थे। अभी आप सुनिए, बात सुनिए, देखिए दिग्विजय सिंह छोटा नेता नहीं है, मैं अभी लगातार बोल रहा हूँ। और वोट ऑफ परसेंट बढ़ेगा वहां पे, और क्योंकि इसके पहले मोना सुस्तानी लड़ी थी, कुछ जानता नहीं था उसको कौन है, हु इज शी, नोबडी नोज। बट क्या है कि इस समय दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह के लड़ने से जो वोट ऑफ परसेंट बहुत ज्यादा बूम करेगा। मैं तो कह रहा हूं 20% से ऊपर जा सकता है। तो ये सीट आपकी फंसी है, इतना आसान नहीं है कि रोडमल नागर कोई पट्टा लेके बैठ गए, ठीक है ना? तो ऐसा आप कभी एनालिसिस मत करिए कि यही जीत जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि टक्कर बराबर की है, और इतना आसान नहीं है बीजेपी को। जीत गए अलग बात है। और मैंने बार बार कह रहा हूं कि 543 जितनी सीट हारेगी भाजपा, तो क्या वहां पे मोदी जी का विरोध है क्या? या मोदी जी को नहीं, कैंडिडेट को देख के वोट दे रहे हैं? तब आप नहीं, कैंडिडेट खराब था, मोदी जी तो अच्छे थे। ऐसा नहीं होता। अगर मोदी जी के नाम पे लड़ रहे तो वहां क्यों हार रहे हो आप? चलिए ठीक है, अपनी अपनी बातें हैं और अपने अपने विश्लेषण हैं। आप अपने आधार पर कर रहे हैं, राजेश जौहरी जी अपने आधार पर, प्रकाश पुंज पांडे जी अपने आधार पर। लेकिन जो प्रतिशत के हिसाब से अगर जो देखा जाए तो वास्तव में बीजेपी के पक्ष में यह सीट जाती हुई दिख रही है। और 2 के मुकाबले 3 वोट जो हैं बीजेपी के पक्ष में। एक जो न्यूज आवर ने वोट परसेंटेज जो निकाले हैं उसके हिसाब से भी बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। और जो 2 हमारे मेहमान हैं उनके हिसाब से भी बीजेपी के पक्ष में जाती हुई यह सीट दिख रही है राजगढ़ की। और मात्र 1-2 के मुकाबले 1 वोट से, अगर 3 के मुकाबले कहा जाए कि बीजेपी यह सीट जीत रही है, राजगढ़ की सीट बीजेपी जीत रही है। यह हमारे विश्लेषकों की राय है, यह कोई एग्जिट पोल नहीं है, यह इनका विश्लेषण है। हम अपने मेहमानों से निवेदन करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद